आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको इन्वर्टर की फ़िटिंग के बारे में पूरा A to Z डिटेल बताने वाले हैं। अगर आपने पहले कभी भी इन्वर्टर की फ़िटिंग नहीं की है, फिर भी ये वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कहीं भी आप इन्वर्टर की फ़िटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसके पीछे में कुछ सेटिंग रहती है, इसका आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं 18 एम्पियर लिखा हुआ है, क्विक चार्ज, नॉर्मल चार्ज 12 एम्पियर लिखा हुआ है, नैरो वोल्टेज लिखा हुआ है, वाइड वोल्टेज लिखा हुआ है और बैटरी का सिंबल है और 70 एम्पियर इसमें लिखा हुआ है। तो इन सब के बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जो है आपको बताते हैं कि इन्वर्टर की फिटिंग किस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल लगाते समय इस प्रकार का होगा, तो आपको डरना नहीं है। मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। अगर इस तरह की स्पार्किंग होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए दिखा दिया कि अगर आप पहली बार इन्वर्टर की फिटिंग करने जाएंगे तो इस प्रकार आपके साथ भी होगा। तो स्पार्किंग हल्का सी होता है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं और ये हमने स्विच सॉकेट लगा लिया है। इसमें से हम इन्वर्टर को सप्लाई देंगे चार्जिंग के लिए। ऐसे इन्वर्टर की फिटिंग करते समय पावर बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन इस प्रकार की है कि यहाँ हमको पावर बोर्ड जो है लगानी पड़ेगा, जिससे इन्वर्टर को सप्लाई जाएगी। और दो तार आप देख सकते हैं, एक ब्लू कलर की ये जो है आउटपुट है और मैं आपको उस साइड भी दिखाता हूँ। दीवार के पीछे साइड भी आपको दो बार देखने को मिलेंगे ब्लैक कलर के, लेकिन एक जो है हमने ब्लू कलर में ज्वाइंट किया है। ये देख सकते हैं, इसमें हमने गांठ मार दी है ताकि हमको पता रहे। और दूसरी जो है ये जाएगी पावर बोर्ड के लिए सप्लाई जाएगी। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो वायर में ही हमारा सारा जो है काम ये होने वाला है और हमको कोई भी तीसरी वायर लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को बस ध्यान से देखते जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप कहीं बीच में मिस कर देंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है। फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से क्यों हुआ। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा देखें। अगर आपको सच में अगर नॉलेज लेना है, सीखना है और अगर आपको पता है तो आप ये वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैटरी का जो माइनस टर्मिनल है उसको हम लगा लेते हैं। देख सकते हैं इन्वर्टर के पीछे आपको दो वायर देखने को मिलती है, एक ब्लैक कलर की मिलती है, एक रेड कलर की रहती है। तो जो ब्लैक कलर की वायर रहती है उसको आपको निगेटिव टर्मिनल में ही लगाना है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और जो रेड कलर की वायर रहती है वो लगती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो नुकसान हो सकता है, हादसा भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको पॉजिटिव वाले को भी लगा लेते हैं। तो हल्का सा स्पार्किंग करेगा, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया कि हल्का सा स्पार्किंग होता है जब भी आप पॉजिटिव वायर लगाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बढ़िया से आपको टाइट कर देना। बैटरी के टर्मिनल आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने लूज कनेक्शन कर दिया तो बाद में स्पार्किंग हो के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देख सकते हैं कवर हमने लगा दिया है। अब हम इन्वर्टर को रख देते हैं, इसके फ्रेम के ऊपर रख देते हैं और इसको फ्रेम को जो है थोड़ा किनारे कर देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और पॉलीथीन जो है इसको हम निकाल देते हैं। पॉलीथीन आप लगा भी रहने दे सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, पॉलीथीन निकाल देंगे आप तो क्या है कि एयर इसमें जो है जाती रहेगी। वैसे अंदर एक फैन लगा रहता है अंदर की हीट बाहर करने के लिए, लेकिन पॉलीथीन अगर आप लगा देंगे तो हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन्वर्टर में घर का लोड देने से पहले आपको पहले चेक कर लेना है इसकी आउटपुट सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये हमारे पास में 100 वाट का बल्ब है और हमने यूपीएस को ऑन करके देख लिया है, यूपीएस मोड ऑन हो गया है और देख सकते हैं इसमें बढ़िया से बल्ब जो है ग्लो हो रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हल्का से एक बार जो है ओवरलोड वाला ब्लिंक किया था, लेकिन उसके बाद में अब ये सही है, अब जो है ओवरलोड वाला ब्लिंक नहीं कर रहा है और इसी स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इन्वर्टर को। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो है प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और ये एमरॉन कंपनी का है। एमरॉन कंपनी की आपकी बैटरी भी है और ये जो है 1050 VA का है। 1050 VA में आप पावर फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वाट निकल कर आ जाएगा। मैं आपको अप्रॉक्सी बता देता हूँ कि 900 वाट तक आप इसमें लोड जो है दे सकते हैं। और इन्वर्टर में आउटपुट आपको चेक कर लेना है, राइट साइड में ही हमेशा जो है फेस आता है। और आप इसमें अभी दोनों में टेस्टर ग्लो होगा, क्योंकि अभी हमने पावर प्लग जो है नहीं लगाया। ये देख सकते हैं ये जो है आउटपुट है जिसमें मैंने गांठ लगाया है। ये जो है ये स्विच के लिए है, पावर स्विच जो हमने लगाया है उसमें फेस की सप्लाई देंगे। तो ये दो वायर आप ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे लगानी है, क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट खड़ी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम फ्रिज का जो है कनेक्शन अलग कर लेते हैं। तो सबसे किनारे वाली एमसीबी जो है फ्रिज की है। तो चलिए अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे, बस आप ये ध्यान रखिए कि सबसे राइट साइड वाली जो एमसीबी है वो है फ्रिज की। तो आप लोग भी जब भी कहीं भी इन्वर्टर कनेक्शन करें ये बात जरूर ध्यान रखें कि फ्रिज आपका जो है इसमें से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। फ्रिज हो गया, हीटर हो गया और AC हो गया, ये
सब कभी भी आप भूल कर भी इन्वर्टर से मतलब कनेक्शन आपको नहीं करना है। जब भी आप कनेक्शन करें तो इनको जो है पहले अलग कर लेना है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं 4 MCB लगी हुई है। तो सबसे राइट वाली आपकी फ्रिज की है, बाकी जो 3 MCB है इनमें हम इन्वर्टर की सप्लाई देने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं जो सॉकेट से पीछे से आएगा इन्वर्टर का आउटपुट जो है ये वो वाली तार है, देख सकते हैं हमने गांठ पहले ही लगा दिया था। तो फ्रिज वाला हमने अलग कर दिया है। जो सबसे राइट साइड में आपको MCB दिख रही है कि बंद है, उसको हमने अलग कर दिया है। लूप जो है हमने हटा दिया है, उसको जो है मेन स्विच से डायरेक्ट उसको फेस मिलेगा। और ये हम आउटपुट में जो कनेक्शन कर रहे हैं दूसरी वाली वायर जो थी ब्लैक वाली, इसकी सप्लाई जो है आपका स्विच सॉकेट जो कंबाइंड बॉक्स है 6 एम्पियर 16 एम्पियर का उसमें जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आपको कनेक्शन करना है। चलिए हम आपको कनेक्शन होने के बाद में नज़दीक से भी एक बार दिखाएंगे कि किस प्रकार से। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, देख सकते हैं इन्वर्टर की जो आउटपुट है तो ये हमने नीचे दे दी है 3 MCB। चौथी MCB जो है फ्रिज वाली है, उसमें पहले से ही मेन सप्लाई आई हुई है मेन स्विच से, तो हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसको अलग करना है। तो फ्रिज वाला दोस्तों इस प्रकार से अलग हो चुका है और आउटपुट में ही हमने दे दिया है पावर जो बोर्ड हमने लगाया है, तो उसमें सप्लाई चली जाएगी फ्रिज के साथ ही। जैसे फ्रिज वाली MCB ऑन होगी, इन्वर्टर का कनेक्शन जो है पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये MCB है फ्रिज वाली है, ठीक है। इसको हम ऑन करेंगे, यहाँ पे दिखाइए, ये हम इसको ऑन करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं फ्रिज आपका चालू हो जाएगा। ये देख सकते हैं चालू हो गया, ये सर्किट अलग है। अब बाकी जो है सारे पॉइंट जो है बंद है। फ्रिज का हमने अलग कर दिया। अब चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। ये 2 वायर आपकी गई हुई है, सारी MCB जो है ऑन है। अब हम जो है इन्वर्टर को जो है लोड देकर टेस्ट करने वाले हैं। तो टॉप अब हम लगाने वाले हैं और टॉप जो है आउटपुट में लगता है, आउटपुट जो सॉकेट रहता है। और टॉप में आप उसको ये ध्यान रखना है कि जिस साइड में फेस आता है राइट साइड में ही आता है। तो ये जो एक वायर लगी हुई है ये आपका राइट, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राइट में ही आपको लगाना है जिस साइड से फेस जो है आउटपुट निकलता है। और MCB जो लगी रहती है उसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है। अगर MCB आपने ऑफ कर दी तो इन्वर्टर से बीप का साउंड आएगा और आप परेशान हो जाएंगे, सही तरीके से आपका काम जो है नहीं करेगा। तो चलिए पहले हम इसमें देख लें इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं। देख सकते हैं, सब देख सकते हैं ये हमने लगाया, इसमें सप्लाई आ रही है। देख सकते हैं मेन स्विच अभी ऑफ है और ये सारी MCB ऑन है, ठीक है। लेकिन फ्रिज जो है आपका नहीं चल रहा है क्योंकि इसका कनेक्शन जो है इन्वर्टर से नहीं किया गया है। अभी जितने भी सारे पॉइंट चालू हैं आपके ये सब इन्वर्टर से हैं। चलिए मैं इन्वर्टर में दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका इन्वर्टर, तो देख सकते हैं अभी जो है UPS ऑन है। इधर आइए सर, आप भी देख लीजिए। जो UPS ऑन रहेगा तो ये बत्ती जलेगी, है ना। अच्छा। ये आपका जलेगा। अब जैसे ही लाइट में दूंगा, मेन स्विच अभी मैं चालू करूंगा तो ये दोनों जो है जल जाएगी। अच्छा। ठीक है, ये चालू हो जाएगी। अब मैं मेन स्विच जो है चालू कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपको ऑन हो जाएगा। जल गई बत्ती? हाँ 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 जल गई। हो गया ना? देख सकते हैं आप ये मेन में जब आपका जलेगा तो ग्रीन वाली लाइट मेन वाली जलेगी और ये जो है चार्जिंग वाली लाइट जलेगी। अभी जो है मेन सप्लाई ऑन है तो इसमें से ये चल रहा है। अब जैसे ही लाइट बंद होगी, चलिए हम आपको यहाँ से बंद करके दिखा देते हैं। ये इसके लिए पावर स्विच लगा हुआ है, ये हमने ऑफ कर दिया। अब देख सकते हैं जैसे लाइट जाएगी तो आपका जो है इस प्रकार से रहेगा इन्वर्टर। मेन और चार्जिंग का बंद हो जाएगा और ये आपका UPS ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्वर्टर काम करता है। और इस स्विच को हम चालू कर देते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हमने ऑन किया, अब देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे भी आपका ये है MCB, ये वाली हमेशा आपको चालू रखनी है। ये MCB जो लगी हुई है इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है। और चार्जिंग वोल्टेज पे ये सेट है 18 एम्पियर पे। तो हम इसको 12 एम्पियर पे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है बहुत ज़्यादा रहती है, ज़्यादा एम्पियर में चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। देखिए अब हम आपको एम्पियर चेक कराएंगे कितना एम्पियर ये लोड ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं AC है, AC में आपका कितना एम्पियर ले रहा है, 0.3 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, लोड बराबर है
और डीसी में हम देखते हैं डीसी में कितना ले रहा है। तो देख सकते हैं डीसी में आपका 14 एम्पियर ले रहा है। 14 एम्पियर का लोड है पूरे घर में जो है। तो ये जब डीसी में चलता है तो ये आपका डीसी वोल्टेज देखना पड़ता है, 12 वोल्ट में डिवाइड होगा आपका। एसी में आप देख सकते हैं 0.4 हो रहा है और डीसी में जो है आपका ये 13 एम्पियर 14 एम्पियर के लगभग है। देख सकते हैं 14 एम्पियर है सर।